मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालो कालोकामुक्ताः कलेभ्यः श्रीधरं वन्दे श्रीधरेपरायणं यशेषादेन श्रीधरेयं प्रतिकृतं राधाभक्तिर्ज्ञानं ताभ्यां यातसमन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा हेतु दास जन्म हुई दीजिए श्री चरण को वर्षाने की राधिका नंदगाम श्याम चरणन में करो में कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णं द्वैपायनो वंदे कृष्णं वंदे वृदासुदम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहन भाई बंधु बाल गोपाल, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। समस्त संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्राण है वो है दसम स्कंद। दसम स्कंद में भगवान श्री श्याम सुंदर की ऐसी मनोहारी लीलाएं हैं जिन लीलाओं को श्रवण कर करके हमारा मन भगवान का दीवाना हो जाता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा मन भगवान में लग जाए। देखो एक बात बताएं, संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है। बताओ, संसार में लगाना पड़ता है? ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान में मन लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, यत्न करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। और तब भी थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर छूट जाता है, फिर भागता है ना। कितने लोग आना चाहते होंगे आज भी कथा में, पर किसी की नौकरी है, किसी के बच्चे हैं, किसी का बिजनेस है, किसी का परिवार है, किसी की ये मजबूरी, किसी की ये मजबूरी, नहीं आ सकते। क्यों? संसार में मन लगाए बैठे हैं। लेकिन आप कितने भाग्यवान हैं, उसी संसार को छोड़कर, चाहे हम हमारा हो सकता है बैठ के भी मन न लगे, पर आए तो सही, प्रयास तो किया। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा, करत करत अभ्यास के जड़वत हो तो सुधार। अगर आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित वो प्रयास सफल होगा। आइए सर्वप्रथम हम विश्व शांति के लिए प्रे कर लें पहले। और इस समय तो बहुत आवश्यकता है विश्व शांति की। जिस तरीके का माहौल यूक्रेन और रशिया में बना हुआ है, मैं चाहूँगा 2 मिनट आपका ध्यान ले लूँ, शांतिपूर्वक सुने आप। यूक्रेन, रशिया, अगर हम ये सोचते हैं कि उनकी लड़ाई का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी गलती है। युद्ध कहीं भी हो धरती पर,
उसका असर सब पे पड़ता है। आपके यहाँ डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, और वो आप ही के ऊपर भारी पड़ने वाली है। द्वितीय, जो हमारे बच्चे पढ़ने गए थे, लगभग 20-25 हजार बच्चे भारतीय जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उन बच्चों की पढ़ाई, लगा हुआ वो पैसा, ये सब इफेक्टेड होगा। तो युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या चाहे रशिया को हो, समस्या चाहे यूक्रेन को हो, समस्या चाहे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को किसी कंट्री से हो, लेकिन युद्ध उसका हल नहीं, समस्या का समाधान नहीं। आज यूक्रेन की स्थिति देखते बनती है। ऊंची ऊंची इमारतें खंडर हो गई, सड़कें वीरान हो गई, चीखते चिल्लाते वहां के लोग, बिलखती हुई माताएं बहनें, वहां छोटे छोटे बच्चे मिसाइलों को गिरते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन में, उनके माइंड पर क्या फर्क पड़ेगा? वो जीवन भर कैसे सरवाइव करेंगे? हम लोग दूर बैठे हैं, शायद इसलिए हम उनके दर्द को न समझ पाएं, लेकिन ये सच है कि मानवता को अगर कहीं दर्द होगा, मानवता अगर कहीं खतरे में होगी, तो वो पूरे धरती पर असर छोड़ेगी, पूरे धरती पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन की गवर्नमेंट कह रही है 18 साल से बढ़कर 60 साल तक व्यक्ति कंट्री नहीं छोड़ेगा, ये देश के लिए लड़ेगा। अब चाहे किसी का मन है या नहीं है, फिर भी लड़ेगा। अब उनकी परिवारों के विषय में सोचो, जिनका इकलौता बेटा है या जिन्होंने अभी शादी ही की है, छोटे छोटे बच्चों को जिन माओं को भेजना पड़ेगा या जबरदस्ती बुला लिए गए, उनका दर्द कितना बड़ा होगा। मैं वर्ल्ड के जितने भी समर्थ कंट्रियां हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा, ईमानदारी से स्वार्थ छोड़कर इस युद्ध को विश्राम की ओर लेके जाइए और बीच में आइए और दोनों को समझाइए, समझौता कराइए। जितना जल्दी युद्ध बंद हो सकेगा, उतना ही मानवता के लिए मंगलकारी होगा और शुभ होगा। न जाने कौन सी जिद सवार है सुपर पावर बनने की। अरे जब मानवता ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी पावर और सुपर पावर किस काम की? तुम सुपर पावर बने रहो, इसके लिए मानव का होना जरूरी है, लोगों का होना जरूरी है। इसलिए जो एटमी बम का खतरा इस समय वर्ल्ड पे मंडरा रहा है, ईमानदारी से सुपर पावर कंट्रीज जो अपने आप को मानते हैं, वो इस युद्ध को रुकवाने के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आए, तब जाना जाएगा कि आप वाकई मानवता के भले के लिए, कल्याण के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से, हे नाथ, जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को समाप्त कराइए, बंद कराइए, जिससे ये मानवता के चेहरे पर मुस्कुराते हुए वो स्माइली फूल फ्लावर्स हमेशा खिलते रहे, कभी भी उन फ्लावर्स को कोई समस्या ना हो। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो चाहते हैं इस युद्ध को, कि ये युद्ध समाप्त हो, आप मेरे कहने से जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, प्लीज आप 11 बार इस मंत्र को आप अवश्य जपें। मंत्र बहुत सरल है, बड़े से बड़े क्लेश इससे समाप्त हो सकते हैं। मैं भी कंटिन्यूस करूंगा और आप भी इसको कंटिन्यूस करें। आइए मैं और आप मिलकर अपने उस मालिक को मनाते हैं, क्योंकि उस मालिक से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा वो सुपर पावर है, जिस दिन चाहेगा उस दिन वो कर लेगा। तो उसी से प्रार्थना करें। मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को 11 बार जाप करें। अगर इससे आप जाप इसको न कर सकें, संस्कृत में है, तो एक चौपाई का जाप कर लें 11 बार। मंगल भवन अमंगल हारी
विनाश करने वाले हैं। हे दशरथ नंदन, आप हम पर द्रवित हों, हम पर दया करें और जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त कराएं, जिससे ये मानवता बची रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी ऐसी प्रार्थना अवश्य करें। राधे राधे।